उनका, वो सबका, ना इनका ना उनका। वही शून्य है, वही इकाई है, जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ये ट्रिप हमारा पहले ही प्लान हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर से नहीं पूछा क्योंकि वो मेरे माइंड से स्लिप हो चुका था। सडनली मुझे मेरे भाई ने याद दिलाया कि एक बार उससे पूछ लेते हैं। जब मैंने उससे पूछा तो उसने पहले मना किया, ऑफिस का बहाना बनाया और इधर उधर की बातें। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका कॉल फिर से आया और उसने ये पूछा कि अभी तुम कहाँ हो। हम ऑलरेडी गाजियाबाद क्रॉस कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको ये कहा कि हम अभी तक अक्षरधाम मंदिर के आसपास हैं। उसने फर्स्ट टाइम में मना करा, फिर 15 मिनट बाद उसकी मम्मा का कॉल आया, यानी हमारी मामी जी का, कि उसको ले जाओ, वो यहाँ पर रो रही है और नाराज हो चुकी है। उसका कॉल आया तो वो नॉर्मल थी, लेकिन मामी जी ने इतना डांटा कि तुमने से क्यों बताया सडनली, अगर बताया तो पहले से प्लान करते। एकदम से तुमने प्लान करा तो करा, लेकिन रात को 12 बजे के बाद कौन इन्फॉर्म करता है कि हम केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं, तुझे चलना है तो बता दे और पैकिंग कर ले। सडनली कौन पैकिंग करता है, क्योंकि केदारनाथ में ठंड है, उसी हिसाब से वहाँ पर कपड़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके नसीब में लिखा होता है कि वो केदारनाथ जाएगा तो वो जाकर ही रहता है, क्योंकि जब भी बुलावा आता है मना नहीं करा जाता, और वो भी केदारनाथ का। तो इस वक्त हम आ गए हैं अनफ्रैंक टिप्स का सिस्टर को लेने के लिए। इसमें फुटा है, ये वाले बैग तो नीचे आ जाएंगे वैसे एक तरफ कर देना। हाँ, यहाँ रख लेते हैं, वो सोएगी तो इधर मुंडी करके सो जाएगी। मैं अनप्लान्ड ट्रिप्स, सिस्टर से मैंने पूछा चलने के लिए केदारनाथ, तो उसने पहले मना करा, फिर बाद में थोड़ी रोई, उसके बाद हाँ हो गया। अब उसके लेने आए हैं हम वापस गाजियाबाद से। यार खाओ खाओ। मेरी भी पन्नी है, उसमें भी सेब है। अरे यार कहाँ रह गई है बहुत, इससे 1 घंटे तक तैयार नहीं हुआ, हम गाजियाबाद तक वापस आ गए। कहाँ है यार, कह रही यार ये, अब पता नहीं कितना दूर है। हम गाजियाबाद, आवाज़ तो आई है गेट खुलने की। एक पार्क के यहाँ 3 रास्ते आते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यार किसी के घर के बाहर खड़े हैं, आ रही आवाज़ तो आई है, इसी गली से आ रही है, और देखते हैं कहाँ पर है यार। ओहो आ गई। अबे ये तो सारा लिया है, ये तन्नू भी चल रही है। ऐश करो तुम बस। ऐसा लग रहा है किडनैप करके ले जाना फटाफट। ये कुछ एक जने का सामान है ये। तू अपनी सीट आगे कर, आगे। एक सेकंड, तू क्या वीडियो बना रहा था? तेरे लिए गाजियाबाद से वापस आया। ऐसे रोने लगी नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अरे मेरे से पूछना भूल गया, वो दिमाग में नहीं चढ़ा। इसने बोला ना कि सोनू को चढ़ाना है अपना उस पर, तो आराम से सो जा। हमने रेड बुल पी लिया, मैं नींद नहीं आ रही है। सेफ जर्नी।
चलो भाई, जय हो हर हर महादेव। ऑफिस का कुछ पता नहीं है। बोल दियो, दिक्कत होगी। दिक्कत ये बोलने अभी कल परसों बोला था। ये रोड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है दिल्ली के अंदर। अक्षरधाम के आसपास की रोड है ये। जब भी हम कभी ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं तो यही रोड यूज़ करते हैं। ये खाली भी रहती है, प्लस यहाँ की जो लाइटनिंग है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुझे ना जाने क्यों रात को ड्राइव करना अच्छा लगता है, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती जब मैं ड्राइव करता हूँ। लेकिन वही मॉर्निंग में अगर मैं ड्राइव करूँ तो पक्का नींद आके रहती है। लेकिन यहाँ पर तो रात को ड्राइविंग करने को मिल गई, मतलब सोने पे सुहागा। और मैंने काफ़ी इंजॉय भी करी यहाँ पर गाड़ी चलाना। ऑन द वे चूला केदार रेजिस्ट वाली ठंड है, ठीक है, मतलब अभी एक आधी ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए। अनप्लैन्ड, ये है अनप्लैन्ड। इसको एक फ़ोन करा, पहले रोई, मना हुआ, उसके बाद आई। लेकिन केदारनाथ में आज ये भाई ड्राइव करते आ रहे हैं। देखो सच में ठंडी लग रही। इतनी भी ठंडी है कि यार कब कभी छूट मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं। एक कुल्हड़ वाली कॉफ़ी, कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय। ये मीठी बहुत है। मैंने अभी चेंज करके फीकी कॉफ़ी बनवाई है, और क्योंकि इससे भी नींद आएगी। ऋषिकेश कितना किलोमीटर रह गया यहाँ से? 35 किलोमीटर। तो हरिद्वार में ना, ये गंगा स्टार्ट हो गई है साइड में, अभी नहीं हुई शायद, दिख नहीं रही पर अभी नहीं हुई। सुबह के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। ये ये मस्त है ना मेरा। ये ऑफिस टाइम पे बड़ा करने मजा आता है। क्या रोड है यार, मजा आ गया। ये रोड हरिद्वार क्रॉसकट के बाद आती है फाटक के साथ में। बहुत ही ज़्यादा कच्ची रोड है, ऊपर खाबड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देख के चलानी पड़ती है हमेशा गाड़ी, वरना टायर पंचर होता है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ ही जाती है। और ये वीडियो हरिद्वार हमने क्रॉस कर लिया था, ऑन द वे टू ऋषिकेश थे। और रात को मेरे भाई ने अराउंड 12 बजे तक ड्राइव करी, उसके बाद फिर मैंने ले ली। और मुझे रात को तो चलाने वैसे मज़ा आता है। सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा लगा मुझे मॉर्निंग में आकर यहाँ पर। ऋषिकेश और हरिद्वार ये दो ऐसी जगह है, जब मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आता हूँ खुद से ड्राइव करते ही या फिर राइड करने के बाद, एक अजीब ही पॉजिटिव एनर्जी आती है मुझे यहाँ से, न जाने क्यों। शायद क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पर मॉर्निंग में मौसम बहुत सुहाना रहता है अकॉर्डिंग टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तो बन चुका है गैस चैम्बर। और बेस्ट रहता है कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गुप्तकाशी से केदारनाथ रहे कितना जाएगा? केदारनाथ तो आज ही पहुँच जाएंगे। मतलब जहाँ से शुरू होगी फिर चढ़ाई। हाँ, क्योंकि ये आपके गुप्तकाशी के बाद गौरीकुंड दिखा रहा है एक मेन पॉइंट, उसके बाद सीधा केदारनाथ। हाँ, तो सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड है ना, गौरीकुंड से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। अच्छा, वाह यार कितना सुंदर लग रहा है। तो सभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वक्त हम हरिद्वार ऋषिकेश, और हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ये रामझूला के साइड एक गंगा किनारे का घाट है, हम यहाँ पर खड़े हैं। गाड़ी की पार्किंग में यहीं पे होती है। गाड़ी पार्क करके हम थोड़ा खाने के लिए चल दिए। लिया था चश्मा वगैरह जो भी था। एक दिन भैया सेल्फी स्टिक मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग हो जाती है इससे? रिकॉर्डिंग तो लगा वॉइस वगैरह। एक मोबाइल होल्डर तो नहीं मिला, लेकिन ये सेल्फी स्टिक मिल गया, इससे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है अब। और इस वक्त हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, बस चलते चले जा रहे हैं। एक बार ये माइक लगाता हूँ।
ये माइक लग चुका है, अब देखते हैं आवाज़ आती है नहीं आती है। लक्ष्मण झूला, सॉरी राम झूला हरिद्वार। सेल्फी स्टिक तो मुझे वहाँ से नहीं मिली, लेकिन यहाँ से मिल गई। किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। ये हम जैसे अगर रात को प्लान बना, इसको मजाक में कहा कि चलते हैं, और ये सीरियस हो गई। ये सो के आ रहे हैं सारे और ऐश करते हुए आ रहे हैं। मनु 1 साल बाद आए हम यहाँ पर, लेकिन आकाश डर लग रहा है भाई, अगर कैमरा गिर गया भाई तो पकड़ के रखा। बात तो एक है, शाम मरे या घनश्याम मरे, मरेगा तो कोई ना कोई। समय बाद भाई ये हिल रहा है, अजीब सा फील हो रहा है कुछ। अभी तक हम आधे ही रास्ते पे पहुंचे हैं। हरिद्वार एक्सप्लोर करना है और तगड़े वाला करना है। मंदिर भी है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ये वाला था ना जो इस वक्त अभी नहीं खुला है। बहुत अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जब चाय पीने फिर यहीं से पी लेते जो रेडी पर है। जय श्री राम। चला गया बड़ा पाव बैठ क्या हुआ? अबे देना, तू डर क्यों रही है? अरे तू डर क्यों रही है? दे उसको। वो केजरीवाल नहीं है, गाय नहीं, कुछ भी नहीं कहेगी। तो खाना ही तो है। अभी भी है जी अंकल जी, फ्री के चक्कर में लूट गई दिल्ली, लूट गई फ्री के चक्कर में। और क्या चाहिए? आ जाओ आ जाओ। अरे आज भी खाओगी? खाओगा खाओगी पता ही नहीं है भाई। आरती कहाँ हो रही है? आ जाओ आंटी जी, आपको भी फेमस कर देंगे। आंटी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवती देवी यादव। कितनी उम्र है आपकी? 59। चाय का नाम क्या है? अब चाय का इसका जो आप यहाँ नाम क्या है आपकी दुकान का नाम क्या? चौराहे? अच्छा दुर्गा आश्रम। ये दुर्गा आश्रम, स्वर्ग आश्रम रागेश्वर मंदिर, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर आइए। थोड़ी गढ़वाल में है, यहाँ पर आइए और आंटी जी के हाथ से गर्मा गर्म स्वादिष्ट चाय और कॉफ़ी पी के जाइए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इसको तो देख रहे हैं, एक को फेमस करके देख लिया उसने क्या हाल करा है, दूसरे के साथ ऐसे नहीं होगा। ये दिल के सब अच्छे हैं। आंटी के दामन पर है स्वर्ग आश्रम, हल्की पौड़ी के यहाँ पर मुझे तो रहना है। राम झूले को क्रॉस करने के बाद है 6992 में है और 25 साल से आंटी यहाँ पर है। आप गैस कर सकते हो आंटी का भाई कितनी मेहनत से लॉकडाउन के बाद करना पड़ रहा है। इसको फेमस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मन चाहे वो करो। ऑलरेडी एक बार फेमस करके देख लिया है कि आदमी ने क्या उसका रिजल्ट दिया है यूट्यूबर को। हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं, ठीक है चाय अच्छी है, अदरक थोड़ी ज़्यादा डाल रखी है और वही चीज़ पीने का मेहनत कर।
एक बात बताओ, व्हाई इज मेलोडी सो चॉकलेटी? अच्छा, और कुछ? चाय कॉफी चाय। चलो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। वापस जाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि ढाबा था। नहीं, गाड़ी तो फुल हो गई थी, बैग बहुत सारे आगे थे। चार मामा जी कह रहे हैं आने को, बुला ले। तंदूर है ये तो। आगे पत्थर गिरने का मैं है, बिल्कुल सावधान गिरेंगे तो पता है, हम ऐसी पूरी वैली में से होके आए हैं। वैली अलग है, ये वाला है, ये तो खतरनाक वो, इससे भी ये तो कुछ भी नहीं। वो तो भाई पत्थर का नहीं पता ना। शीशे भी बंद कर लो, पत्थर गिर जाएंगे। बेचारे तो रोकी गई सारी की सारी गाड़ी। मैं ये सोची आगे वाली कितनी तेज नहीं
पागल है हमारे बारे चला नहीं पाएगा यार। चला तो मैं लूंगा, चल जाएगी, इतनी बड़ी हो रही है। बस थोड़ा सा वो डर लगे ना शुरुआत में। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देखने। यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, उस जगह जा रहे हैं। तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि वो ऑप्शन नहीं, और दूसरी वाली वीडियो में है। छोटी छोटी गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ। Look at the sound, man. Sound भाई बड़ी प्यारी लग रही है यार। अरे रामझूला वापस आ गया। भगीरथी नदी। ये हमारा भाई फोटोशूट के लिए तैयार है। ये छोटे छोटे पहाड़ फ्रंट में हमें दोनों की देंगे फोटो। ये अपना फोटो शूट चल रहा है। अब हम किसी मार्केट में जा रहे हैं। मार्केट है क्या है, छोटी छोटी है। देखते रहोगे तो अच्छा, नहीं देखोगे तो और भी अच्छा है। 20 हर हर महादेव, रुद्राक्ष साथ में हैं। चलते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। कितना आगे जाना भी तो वीडियो देखते हुए कि हो नहीं जाता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने भी नहीं दे रहा। ये
सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत। कौन ऊपर ही मिलती यार। अभी ले लेंगे, क्या हो गया। कहाँ गया वो? पैर भी डाल के रख, बहुत देख के फिर तो बस। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं भगीरथ नदी जी के। आ जाएगी। मजेदार सीढ़ियाँ। मोदी जी का ये है, तू उतार दे। तो उतारने पड़ेंगे हम यहाँ पर। एग्जैक्ट ज्यादा मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ये तो वही गुफा लग रही है जिसमें मोदी जी ने ध्यान करा था। अरे वाह। पैर अगर भिगाना चाहते हो यहाँ पे दो नदी का संगम होता है और ये नदी बहुत ही ज्यादा शांत है, लेकिन मछलियाँ भी है। हाँ हाँ दिख रही है, दिख रही है। फोटो ले लिया। कर दे चटाई। ये दो नदी का संगम यहाँ पर होता है। मछलियाँ शायद आप लोग को दिख नहीं रही होगी। देखिए मछलियाँ। मैं नहीं गया। It's so hot. ये क्या कपड़े हैं भाई, यही पहनने हैं, सर्दियाँ हैं। क्या हो गया? ये पकाया चश्मा गंदा कर दिया था। चश्मा भी गंदा कर दिया, ये बात दूर तक जाएगी। अरे मास्क एक ही है यार। स्विमिंग पूल लिया भाई। पानी इस वक्त बहुत ठंडा है, पैर पूरे सफ़ेद हो चुके हैं। ये बॉडी बनने से बनती है ना से, समझ रहे हो दोस्तों। थोड़ा मुंह वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करते हैं। पानी के छप्पे को मार, मत देख, नेचुरल जो करती है वो कर। मुंह तो धो ले, सारा रिकॉर्ड करवा रही है मुझसे। बोलो रिस्की है भाई। बोलो प्लीज रिस्की है, मैं बोल दूँ बहुत वो मज़ा ही क्या। अब वापस जा रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। हर हर महादेव। ये सीढ़ियाँ हैं।
अरे एक रेड बुल पी लेंगे, निकल पड़ेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। 3 रखिए। वहाँ से केदारनाथ यहाँ तक सफर करने जाएंगे। यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो बनाओ, लोग देखते हैं कर क्या रहा है। काफ़ी लोगों ने पूछा मुझसे कौन से चैनल है, नाम बताओ। जो को बताए हैं तो पता है, समझ आते हैं कि देसी इंसान है, इंग्लिश थोड़ी कम समझते हैं। तो ये देखिए, ये भी देख रहे हैं उसको कि मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे अजीबो बहुत कम आते हैं यहाँ पर, जो आते हैं वो डर मचाते हैं। अब मेरे भाई लोग आगे जा रहे हैं, जैसे ये आगे जा रहे हैं, सीधा गाड़ी पकड़ेंगे। अब कुछ खाना है या सीधा बैठ के जाना है? मुंह तो धो लिया, हाथ काले हो गए, सूरज डूबा है यार। वापिस हमें इसमें न्यू लक्ष्मण लाम झूले से जाना है। ऊपर क्या है वी डोंट नो, छोटी छोटी गलियाँ। ये स्विफ्ट का एक्सेल टूटा है। अबे नहीं, इसका बच गई भाई, बच गई, घिसटते हुए गई है। ड्राइवर अंदर बंदे भी होंगे, क्यों खड़ी कर रहा है भाई? रुकना है क्या? किसी का एक्सीडेंट क्यों? देखो मैं आ जाता हूँ। केदारनाथ से 50 किलोमीटर दूर है, पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर मेरी सेल्फी स्टिक मैं पीछे शॉप पर छोड़ आया हूँ। वो लेना भूल गया था, खाना खाया और निकल पड़े। सेल्फी स्टिक नीचे गिर गई थी, चेयर पर रखी और मैं चेयर से वापस लेना भूल गया।
सो मजबूरन मुझे अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, सो अब कर रहा हूँ। और ये नज़ारे का आप मज़ा लीजिए। फर्स्ट टाइम केदारनाथ के दर्शन। पैंतालीस किलोमीटर की दूरी पर है। सेल्फ सिक्योरिटी घूम चुकी है, मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ। अब बस रास्ते में जा रही है। नज़ारों क्या नज़ारों बिना सेल्फी से अब जो भी रिकॉर्ड करनी पड़ गया। हाँ बिल्कुल मस्त है। जो दिस इज़ अभिमन्यु तनवर और हम यहाँ पर एक जगह है, पता नहीं कौन सी, यहाँ पर शाम के लिए रुके हुए हैं, लेकिन प्लान सडनली चेंज हो गया है। हम डायरेक्ट यहाँ से सोनप्रयाग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकना और फिर कल ड्राइव करके वापस सोनप्रयाग जाना, फिर वहाँ से दोबारा ड्राइव करना, ये थोड़ा सरदर्दी रहेगा। तो बेटर रहेगा कि हम आज रात को ही सोनप्रयाग पहुँच जाएँ, फिर वहाँ जाने के बाद सो जाएँ, फिर मॉर्निंग में सीधा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाए। ये बेस्ट वे है। तो अभी बात करिए हमने यहाँ के जो होटल का जो मैनेजर है, उनके भी वहाँ पे एक इस होटल की ब्रांच है, तो अभी बताएंगे हमें कि वहाँ पे क्या चार्जेस है, और इनका लिंक है, हम जा सकते हैं। तो कुछ रूम्स अवेलेबल होंगे तो दिस इज़ अभिमन्यु तनवर और हम यहाँ पिछले 1.5 घंटे से जाम में फंसे हैं। टाइम कितना हो रहा है? 7:30। यहाँ 5:30 या 6, और तब से जाम में फंसे पड़े हैं इस बस की वजह से। इस यहाँ पर मैं पूछने गया होटल के प्राइस के बारे में, साला कोई रिसेप्शनिस्ट आया ही नहीं। और इस होटल के बारे में पूछने गया, इसका सिर्फ होटल चार्जेस है इंक्लूडिंग GST, नॉट इंक्लूडिंग मील्स और एनीथिंग एल्स। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर, गाड़ी के पास पीछे करवा रहे हैं ताकि इस बस ने जो बसड़ मचाई है वो ख़त्म हो जाए। ये भाई गाड़ी अंदर दबवा रहा है ताकि वहाँ की गाड़ी दिक्कत ना हो। हाँ भाई, क्या किया जाए? मैं तो कह रहा था वहीं पे ले लो, तो मैं तभी ना मानने। आइडिया उसका था, मैंने सिर्फ अप्रूवमेंट के लिए भेजा था। पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा यार यहाँ पर। यहीं से है सारा का सारा जाम, जो भी है यहीं पर ही है। मनु भाई कुछ कर दे। हाँ लगेगी। तनवर लाइव, और इस वक्त समय हुआ है 5:30 बज चुके सुबह के, और फिर आज बस की वजह से जाम लग चुका है यहाँ पर।
ये हमारी गाड़ी मोनो है जिसमें ये आ रहे हैं। दिक्कत कल भी यही थी कि दिक्कत आज भी यही है, जाम हो गया पूरा का पूरा। चलो थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग बनाता हूँ इस बस की वजह से। कल भी जाम लगा था 2 घंटे, और अभी सुबह 5:30 बजे ये कल बस जहाँ से जा रही थी तब जाम लगा, बस आ रही है अब जहाँ पर जाम लग गया। ये केदारनाथ बाबा की चढ़ाई हमने यहाँ से शुरू कर दी। केदारनाथ बाबा जी की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। सिर्फ 3 ही मिनट हुए हैं चढ़ते हुए। पहले बहुत सीधी चढ़ाई है, उसके बाद हम नीचे आए। अब मतलब पहाड़ से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे एक फॉल भी है भाई, वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पर। वहाँ से धार कितनी तेज है यार पानी की, सच में यार अजूबा ही है केदारनाथ, रहस्य से भरा हुआ। वी डोंट नो कि कब क्या हो जाए, पत्थर गिरने का खतरा भी है, लैंडस्लाइड तो कभी भी किसी वक्त हो सकती है भाई। रास्ता बड़ा संकरा है यहाँ का। और रिकॉर्डिंग आगे करते हैं। ये नहीं था सही है नहीं है भाई, काई जम रही है यहाँ पर। चलते हैं। तो भाई हालत टाइट हो गया है। मैंने सोचा था ठंड होगी इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा पहन लिए, ना ठंड है ऊपर से सूरज भी आने वाला है। और यहाँ पर फॉल हुआ पड़ा है तो रहा है। देख जल्दी देख, इधर देख। कोई बात नहीं, सही तो है। भाई बहन कमज़ोर पड़ गए हैं। ये हफ्ता बढ़ेगा, मैं कहीं में कमज़ोर पड़ गया। ये जो आ रही है, चलो अच्छी बात है। चढ़ाई में होता है किसी किसी को होता है, वो लेट कम चलता है। देखिए कौन सी अच्छा गुरु टूरूला, क्या बात है। जब तक शरीर में कष्ट ना हो वो दर्शन का केदारनाथ के चल रहे हैं। ये देखो बेचारी मर मर के आ रही है, घुटनों पे हाथ रख के आ रही है। 25 साल की हुई है कम्मो, और घुटनों पे हाथ रख के ऐसे आ रही जैसे कि 60 साल की हो गया। जाएंगे पहुँचेंगे केदारनाथ। अभी 1.5 किलोमीटर ही कवर कर रहा है, ज़बान भी लड़खड़ाने लगी है, लेकिन हम पानी पी रहे हैं। हम नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ और इनकी वजह से रुकना पड़ रहा है। ये देखिए जिस बात का जिक्र कर रहा था वही हुआ। क्या हो गया? बस केदारनाथ की दूरी यहाँ से बहुत दूर है, थोड़ी बहुत दूर है यार। साला फोटो कितने भी खिंचवा लो इनसे, लेकिन चढ़ाई नहीं हो पाती। कितने भी फोटो खिंचवा लो लेकिन चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वो रहा मेन जहाँ हमें जाना है। अभी तो ये 2 ही किलोमीटर हमने कवर करा है, स्टिल 14 किलोमीटर्स वी हैव टू वॉक विदाउट सेल्फी स्टिक। मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है यूट्यूब चैनल के लिए। इस भाई ने है जो गेर दिया है वहाँ पर। मैंने नहीं गिरा, तुमने ही गिरा, तो नीचे गिरा हुआ था, तुम्हें उठा के ऊपर रखना चाहिए था। मेरी गलती नहीं है इसमें, तुमने नहीं गिराया था नीचे, अपना मास्क उठाया, लेकिन मेरी सेल्फी नहीं रखी। भाई मैं अपनी फैमिली में ऐसा बंदा हूँ जो हर कोई मुझे ब्लेम कर देता है, तो सो आई डोंट केयर। नेशन वांट्स टू नो, क्यों करा तुमने ऐसा?
दिस इज अभिमन्युतन और हम 7 या 8 किलोमीटर कवर हुए हैं अभी तक। ये देखिए बहुत स्लो चल रहे हैं। अब तो मेरी भी सांस फूलने लगी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बॉडी पूरी गर्म थी और सुबह ठंडा पानी पी लिया, सब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए गर्म पानी पीना पड़ रहा है मुझको यहाँ पर। ये मग अभी अभी मुझे वापस कराया, जो कि मैं भूल गया था, इसको रखकर शॉप वाले ने मुझको बोला, वापस बुलाया और मग को वापस दिया। भाई से उम्मीद नहीं थी, भाई ने प्लास्टिक बैग फेंक दिए थे ऐसे ही। तो शॉप वालों ने भाई को टोका कि यहाँ पे नहीं फेंक सकते हम लोग। मैंने बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे व्यूवर्स मुझे अच्छे प्यार करते हैं। जेन्युइन केयरलेस, पर सेल्फी स्टिक भाई ने घुमाई है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है उठाते हुए, वीडियो बनाते हुए। नॉट अ बिग इश्यू, इट हैपन। केदारनाथ में कुछ ना कुछ तो भूलेंगे। चलो बाकी रिकॉर्डिंग ऊपर चलने के बाद करनी है। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने। आराम के फिर लो, केदारनाथ में आ रहे हो भगवान के दर्शन करने, हो सिगरेट पी के जा रहे हो, तो तुम्हारी बहन भाई बहन है पीछे, और क्राउड की मुझे चिंता नहीं है, शर्म नहीं, भाई बहन पीछे, वरना ऐसे ऐसे गाली दूंगा ना तुम लोगों को। मुझे कोई यहाँ दिख गया कि सिगरेट पी रहा है या गांजा मार के ऊपर केदारनाथ जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी खाई से नीचे फेंकने में, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए सिगरेट पी रहे हो तुम। और एक अफवाह उड़ा रखी है लोगों ने कि भगवान शिवजी जी ने एक बार भांग पी थी और उसको बोल के ये लोग गांजा पीते हैं। इससे भगवान ने जहर भी पिया था, तो तुम जहर पियो, अगर बच गए तो तुम्हारी जिंदगी को गुलामी करने को तैयार हो। गांजा फूक कर सिगरेट पी कर दर्शन करने जा रहे हो, इससे बढ़िया कि तुम साले सुसाइड ही कर लो, या फिर यहाँ से खाई से नीचे गिर जाओ। सॉरी फॉर माई अब्यूसिंग लैंग्वेज। हर हर महादेव। अच्छी अच्छी बात की अब रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन ये संदेश मैं देना चाहता था। वो तो चल नीचे तक बीड़ी पी रहे थे, कुछ लड़के देखे हैं सिगरेट पी रहे हैं पराठों के साथ अपनी। चलो यार, मूड नहीं खराब कर दे। हर हर महादेव। जब केदारनाथ में बादल फटा था और बहुत सारी मिसहैपनिंग हुई थी, ये सारे के सारे चट्टान ऊपर से आई हुई हैं। आधा रास्ता ऑलमोस्ट हो चुका है, ये व्यू है, दूसरे एंगल से भी देखो भाई, बड़ी मस्त है भाई। जितने भी यूट्यूब पर फैंस हैं, केदारनाथ में जो भी सिगरेट पीते हुए मिले, गांजा शराब पीते हुए, खाई से नीचे धकेल दो, सबसे बेस्ट है। ये आराम के बिल्ले हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सिगरेट पी के दर्शन करना आना एक चूतियापंथी है, बहुत बड़ी चूतियापंथी। फिर लड़कों को देखा मैंने, 4-5 का ग्रुप था, बैठने के बाद फिर से वो सिगरेट पी रहे थे, तो कुछ तो शराब पी कर भी आए हुए हैं। गांजा ओपन में चल रहा है। उत्तराखंड की सरकार मुझे नहीं पता क्या कर रही है क्या नहीं। यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, उनके सामने ही कर रहे थे वो, और पुलिस वाले भी हाथ पे हाथ धरी बैठी है। कोई भी वीडियो देखे ये वाली, इतना कर लेना, जो भी केदारनाथ पे आए चेक पॉइंट बना दो, नहीं बना सकते तो कम से कम, गलत चीज़ है यार, भगवान के दर्शन करे, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, चलो आराम के पी लो।
मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, इसीलिए हमने उसके लिए घोड़ा करवा दिया ताकि हम उसे कवर कर पाएँ। हाँ तेरे में हिम्मत है, लेकिन हमारी भी हिम्मत डगमगा रही है, तो हम सोच सकते हैं तो तेरे पे कैसे। पता क्या, जल्दी पहुंच और वहाँ पे रूम बुक कर ले, ठीक है? रूम बुक में हम तेरे आने मैक्सिमम 15 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। भैया कर दो मैडम साहब के लिए। अरे मान बात को, मान ले, मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई है, तो हमें तेरा ख्याल रखना है। अरे वो ठीक है पर कैसे है तेरे पास? अरे एनर्जी आ गई, मेरी एनर्जी चली गई, मैं खुद थक गया, मैंने उसको हाथ खड़े कर दिए। तू कर और तू नहीं कर। अरे हम दोनों साथ चल जाएंगे ना, बिकॉज कोई साथ में चाहिए। मैं भैया के साथ आ जाऊंगी। मैं तो शॉर्टकट बोल के आ जाऊँ। हम तो ऊपर चलेंगे। चली थी ना, चलो प्लीज चलो। बहन मान ले, मैं इनका आपको लेना है दीदी? दीदी दीदी नहीं बैठो बैठो। आओ आओ आओ, बैठो। शाबाश। हमने यहाँ पर अपनी बहन के लिए घोड़ा करवा लिया, क्योंकि हमारी हालत टाइट होगी तो इसकी तो पता नहीं क्या हालत होगी। तो डर लगता है, लेकिन फिर भी करवाना ज़रूरी है। हम फिर भी आ जाएंगे, हमें इसकी चिंता है। फ़ोन अभी बाहर निकाल दे। जय बजरंगबली। बहुत तो नहीं गिरे, तू गिर जाएगी। देख घोड़ा प्रसाद दे रहा है पीछे से। आराम से बैठ के आराम से। हाउस द फीलिंग। ला हमें बैग दे दे। एक काम हम कर सकते हैं, वो अब मेरी बात मानो। क्या? जैसे तुम लोग जिस पॉइंट पे मेरे को मिलोगे ना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हम वैसे भी रहेंगे। इनको मतलब अच्छा वो तुम कर ही रहे ना। हाँ। और तब तक मेरा भी थोड़ा वो हो जाएगा। अगर किसी को मतलब नहीं नहीं नहीं, वो तो टेंशन तो दीदी वो फोन आ पैर भाई सोनू कैश है तेरे को दे। आपको भैया कैश कब देना, वहीं पर ही? वहीं पे देना है 1600, वहाँ देना है 150 टैक्स का, 30 में देना है। 1600 बोले थे अभी तो 1600 बोला भाई जी, 1400 बोला आप। केदारनाथ की कसम 1600। चलो कोई नहीं, हमें अरे हमें 1600 ठीक है, 1400 कोई नहीं। बात नहीं। बैठाने के बाद फिर वहाँ जाके मैं 2000 तो नहीं, कोई बात नहीं। अरे अरे यार, हो सकता है हमें गलत सुनाई दिया। अरे कोई बात नहीं, वो 150 में देना भाई, पर आराम से लेके जाना, ठीक है ना? कैश कैसे दे सकूँगा? कैश है ना तेरे पास? पक्का? अगर बैग तो को पेन हो जाएगा तो हमें दे दे बैग, हम ले आएंगे। टाइट कर इसकी बेल्ट, नहीं तो तेरे को पैन होएगा। फोन जेब में मत रखियो, फोन सुन, फोन यहाँ पर्स में रखियो, जेब में मत रखियो। नहीं हाथ में रख, हाथ में रख। और रिकॉर्डिंग बना दियो, हम भी थोड़े मजे में को यूट्यूब पे डाल दूंगा। रख ले, पर्स में रख लेना, क्या पर्स में रख लेना। देख चढ़ाई करते हुए रख ले, या प्लेन हो तब निकाल लियो। चलो हम अभी तेरे को चल रहे हैं। ये डर कैसे डर रही है बेचारी हमारी। डर तो लगेगी, चल कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम तेरे साथ साथ चल। अब ऑफ कर दे अपना वो, चल साथ साथ ही चलेंगे इसके। हाँ हाँ चल चल चल, ये आ ही रही है। सोनू हाउस द फीलिंग? ये झूला हिल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हिल रहा है झूला, और इतना तेज़ बहाव आ रहा है ऊपर से। काश यहाँ कोई लाइव लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती। कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ भाई, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ शरीर जवाब दे चुका है। यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक पी है, उसके बाद भी इतनी गंदी थकावट हो चुकी है, रुकना तो पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ये साले लोग सुधरते नहीं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं पीने के बाद। बड़ा कच्चा रास्ता है भाई, रुको। बहुत रास्ता कट रहा है।
बहुत ज़्यादा भाई, दिक्कत नहीं, चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है भाई। वैष्णो देवी में भी इतनी नहीं है जितनी यहाँ केदारनाथ में। सांस फूल जाती है भाई पूरी। ये वहाँ के नज़ारे, वो शायद आप देख रहे होंगे वाइट पर, वहाँ उस पहाड़ पे हमें जाना है। एक छोटा सा शॉर्टकट, यहाँ से हाथ दे दे भाई, आराम से 2 मिनट का विश्राम, फिर एक शॉर्टकट पकड़ के जाते हैं ऊपर। ये रही शॉर्टकट, लोग जा रहे हैं। हालत टाइट होगी भाई, हाथ खड़े। थाई जवाब देगा ये नीचे की तरफ भाई। यहाँ से हम चढ़ के आए भाई, धूप बहुत तेज है, पूरी बॉडी पसीने में है। हम यहाँ से आए भाई, हाँ देख लिया भाई, वो नीचे वाले टेंट से, यहाँ दिख नहीं रहा हो कैमरे पे, पूरी बॉडी साथ पसीने में हो चुकी है तरबतर। टोपा निकाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आधा कवर हो गया, आधा अभी और कवर करना है, यानी 7 किलोमीटर। उससे जाओ, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये 2 किलोमीटर छोटा है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल। जो पक्का रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है, ये 4 किलोमीटर का है। तो 4 किलोमीटर पे एक कच्चा रास्ता है, 4 किलोमीटर इस पर चलना पड़ेगा भाई। नीचे है खाई। हर हर महादेव। यो आधा रास्ता आप पार हुआ है आके, अभी और रह रहा चढ़ाई भाई, बड़ी खतरनाक। जहाँ वाइट पहाड़ दिख रहा है वो है। थोड़ी देर के लिए ढलान आई थी, लेकिन वापस चढ़ाई फिर से आगे। हमारी हालत टाइट हो चुकी है यहाँ पर भाई। बहुत प्लेन हो सीधी हो तो ठीक है, लेकिन सीधी है थोड़ी सी नीचे फिर ऊपर, और ऐसा ऊपर कि भाई घुटने दर्द हो गए। अब तो बैग भी आगे टांग लिया, पीठ के पीछे झुक के चलना पड़ रहा है। पूरी बॉडी पसीनी होगी। अपनी जैकेट निकाली, उसके बाद एक स्वेट वियर थी वो भी निकाल दी। अब इसके नीचे सिर्फ एक टी शर्ट है, और आज का तापमान है 60 डिग्री सेल्सियस, और फिर भी हम घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। क्या करें, केदारनाथ में आपका स्वागत है। केदारनाथ सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर दूर है अभी। ये मैंने खरीद लिया। हर हर महादेव। अभी कच्चा रास्ता भाई, ये भी नीचे खाई है। केदारनाथ आओ तो बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं यहाँ पर, जो आपके टोटल 16 किलोमीटर से 3 किलोमीटर बचा सकते हैं। अगर जिगरा रखते हो शॉर्टकट लेने का और थोड़ा पसीना बहाने का, तो यू शुड ट्राई दिस, यू मस्ट बी। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा कच्चा रास्ता है, मोबाइल ढंग से रखना पड़ेगा। वो पहाड़ है 6 किलोमीटर बाद। हमने पूछा लोगों से कि यहाँ स्नोफॉल होएगी आज, तो लोग मना कर रहे हैं कि आज नहीं परसों हो चुकी है। इट ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट राइट नाउ, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टुडे और tomorrow it will happen again, so we can enjoy, so we can love this place. भाई हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही है, लेकिन हम मंजिल के पास पहुंचते भी जा रहे हैं। हमने फिर से कच्चा रास्ता लिया है, पक्का रास्ता हो रहा, क्योंकि अब सिर्फ 3 किलोमीटर है मात्र केदारनाथ यहाँ से। भगवान भोले के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी नसीब में होंगे केदारनाथ जी के दर्शन। कितना खतरनाक रास्ता है। पिंडियों ने पहले ही जवाब दे चुका है, लेकिन फिर भी हम
मोर देन एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हालत ख़राब हो चुकी है भाई, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हम करे जा रहे हैं। हर हर महादेव। कच्चा रास्ता देख सकते हैं। ओ भाई, केदारनाथ के लिए कच्चा रास्ता बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर जाने की हिम्मत अभी करना जब हिम्मत हो, क्योंकि यहाँ पर सांस इतनी फूल जाती है, लेने के देने पड़ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, इंसान गिर सकता है। यहाँ पर हालत हो रही है। कच्चा रास्ता ही यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, सबके बस की बात नहीं है वहाँ पर जाना। ये पक्के रास्ते के लिए हम लगभग पहुंच ही गए थे और यहाँ पर हेलीपैड है, यहाँ से एरोप्लेन से आने जाने की व्यवस्था है। ये हेलीकॉप्टर का सीन यहाँ से चाहते इसी में जाना है यार, हिम्मत नहीं है अब। दर्शन करने के बाद यहीं से जाना है वापस। जो फाइनली वी रीच टू द केदारनाथ टेम्पल। हरे कृष्णा। जितने भी यूट्यूबर्स फैंस हैं मेरे, होटल देख लो, कभी फिर मिले ही ना। होटल चेक करते हैं। हम पहुंच चुके हैं सुबह 6 बजे हमने एंट्री करी थी और अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, टाइम कितना हो रहा है 3 बज चुके हैं और हम अब आ गए हैं यहाँ पर। कल हम सोच रहे हैं कि प्लेन में जाएं। आप लोगों को शायद दिख अभी पीछे है, इन बिल्डिंग्स के बैक साइड है, पीछे इस घर के बैक साइड के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। बैक साइड अब देखना। बाकी रिकॉर्डिंग अंदर आने के बाद करता हूँ, वहाँ जाने के बाद। सबसे पहले Finally, Kedarnath. Few more steps to go and there is the temple. केदारनाथ दिख रहा है? जूम कर देती बेटा। नहीं मत करो, मेरे को नहीं। पहले माथा तो झुका लो। ये वो पत्थर है जिसकी वजह से इस मंदिर की रक्षा हुई थी। केदारनाथ आपदा 2013 में जो आई थी। यहाँ लोगों ने कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाई है। इस मंदिर पे सिक्के चिपकाना यार ये बेकार चीज़ है, पता नहीं क्यों लोगों में अंधविश्वास हो रहा है। ठीक है, पत्थर का नाम रख दिया, लेकिन यार पूज रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन इसका नाम पे पैसे मांगना ये गलत चीज़ है यार बहुत। भगवान की श्रद्धा होती है हमेशा। उससे मेरे भाई तो नए नेटवर्क जियो के
मैं तेरे को वाईफाई भी नहीं दे सकता। वीडियो बना ले यहाँ की। एक मम्मी को फ़ोन कर दूँ मैं कि मेरी बैटरी खत्म। शाम का आरती का वक्त है। केदारनाथ, कोरोना वायरस की कोई टेंशन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। इन बाबा का मोबाइल भी है अपना, आग में ये रहते हैं। आवाज़ नहीं निकल पा रही है मेरी, सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये देखिए पूरी वाइट हो चुकी है। शाम का समय, चांदना नज़र आ रहा है अभी भी। लोगों नीचे बैठना भी शुरू, आरती स्टार्ट ही होने वाली है। ये वो पत्थर है जिसने, कितनी मैं बता चुका हूँ यार, मैं बार बार नहीं बताना, मुझे क्षमा करना। ऊपर पूरे पहाड़ वाइट होते हैं, तो शाम के वक्त गोल्डन रहते हैं और पूरे वक्त। अरे 3 आदमी मिला के 10 रुपया दे रहा। अच्छा, जो एक आदमी का कितना हिस्से में आया कि नहीं किया? 3.5। सही किया। हाँ। अच्छा। हर 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 महादेव। It's morning time. Look at the crowd. दर्शन के लिए कितनी भीड़ है, और ये लाइन बहुत पीछे तक जा रही है। उसकी रिकॉर्डिंग मैं बाद में बनाऊंगा।
इसने सही कहा है, स्वर्ग या केदारनाथ, बात एक ही है। हर हर महादेव। सुबह यहाँ पर जितनी ठंड रहती है, धूप निकलते के साथ साथ उतनी ही गर्मी बढ़ जाती है। हर हर महादेव।